5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अपनी लाइफ से निगलेक्ट कर देनी है। ये कोई भी चीज़ इंसान अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता। मैंने कुछ भी सीखा है, कुछ भी एक्सपोजर लिया है या मैंने कुछ नॉलेज गेन किया है तो मैंने ऑन द बिहाफ ऑफ टीचर्स, वो किसी उस्ताद की शक्ल में हो सकता है, वो माँ की शक्ल में, बाप की शक्ल में, बहन की शक्ल में, भाइयों की शक्ल में, या अजीज़ की शक्ल में, या उस्तादा की शक्ल में, वो दोस्तों की शक्ल में मैंने नॉलेज हासिल किया। और कुछ माशरती तौर पर हम जब एक्सपीरियंस होता है हमारा लाइफ के मुख्तलिफ ज़ावियों से तो हमें कुछ एक्सपोजर मिलता है, उनसे मैंने ये चीज़ें सीखी हैं। और मेरे उस्ताद होते हैं स्पेशली मुझे ये चीज़ें बताई थी जो मैं आज आपके शेयर करने जा रहा हूँ। ये चीज़ें मेरी ये पर्सनल डायरी है, इसमें मैं हमेशा ये चीज़ें लिखता हूँ। ये मेरी चीज़ें मैंने पहले नोट की हुई हैं, मैं फॉलो करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल साबित हों। पहली चीज़ तो ये है कि लोग क्या कहेंगे। किसी भी काम को इब्तिदा करने से पहले ये फ़िक्र हमारे माइंड में आता है कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो आपके बारे में ये सोचें कि ये काम कैसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, कब करेगा, कब ख़त्म करेगा। नो वन इज़ इंटरेस्टेड इन यू। इस मामले में कोई भी आपसे दिलचस्पी नहीं रखता, क्योंकि हर बंदा अपनी मुश्किलात में मसरूफ़ है, अपनी ज़िंदगी की तगोदो में लगा हुआ है। लिहाजा ये जुमला आपने किसी न किसी तरह अपने माइंड से खुरीज देना है। ये आप बेहतर जानते हैं मुझसे कि आप ये जुमला अपने जहन से ख़त्म कैसे कर पाएंगे। ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। लोग कहेंगे आखिर पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस अगर एक इंसान ज़िंदा है, मैंने ये मेरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एक इंसान अगर ज़िंदा है तो कहते हैं उसको 100 गालियाँ निकालते हैं इंसान। जब वही बंदा मर जाए फिर क्या होता है? फिर जो जहान की अच्छाई होती है हम उसके पल्ले में रख देते हैं, ये बंदा ऐसा था, अच्छा था ये बंदा। मैं आपको बात बताऊं, होता क्यों ऐसा? जब एक बंदा ज़िंदा है ना, हमारा पूरा फोकस जो है ना उसकी नेगेटिविटी पे होता है, उसके नेगेटिव पॉइंट पे होता है। हम इन लेज़र शाह फोकस होता है उसकी नेगेटिव पॉइंट पे, इसका नेगेटिव पॉइंट देखते हैं कौन सा है, हमारे पास आते हैं नेगेटिव है। कभी आप मेरे भाई सब्सक्राइबर, आप या मैं इस चीज़ पर हम फोकस करें कि मेरी आपकी किसी न किसी शख्स की बुराइयाँ तो हैं, ऑब्वियसली हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं कुछ। कभी ये फोकस करें कि अच्छी चीज़ों की कौन कौन सी अच्छी चीज़ें हैं। किसी बंदे की अच्छी चीज़ें भी होंगी, उन पे फोकस करना शुरू कर दें, आपको वो बंदा भी अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। आप में माशरे में पॉजिटिविटी भी नज़र आएगी, आप में माशरे में एक इनकलाब होता भी नज़र आएगा। लेकिन हमारी ये मेंटल साइकोलॉजी ऐसे कि हम फोकस ही नेगेटिव चीज़ को करते हैं। हम फिर कहते हैं ये बंदा नेगेटिव है। वही बंदा अगर वफात पा जाए, बिस्तर मर्ग पर हो, हम कहते हैं ये मासूम भी बड़ा था, ये बोलता बड़ा अच्छा था, ये चलता बड़ा अच्छा था, कोई इसको मार भी जाए लेकिन ये खामोश हो जाता था। बस ये था कि कभी कभी गुस्सा कर लिया करता था। फिर उसकी नेगेटिव पॉइंट को बड़ा डिम कर दिया, जो भी उसका फिर नेगेटिव पॉइंट था उस वक़्त उसको बड़ा डिम कर दिया। जो उसके पॉजिटिव फैक्टर थे, जो उसकी मादी दुनिया में रहते हुए आपको महसूस हो रहे थे बड़े कम हैं, उसको आपने बढ़ा दिया। ऐसा तो होगा, ये अज़ल से है, अब तक रहेगा। ना आपको कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं। लोग कौन हैं? आप हैं, मैं हूँ, सब तो लोग हैं। हम ही तो एक दूसरे की टांग खींचते हैं। ये काम नहीं करना कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपका काम पॉजिटिव है, सिंसियर होकर करते जाएं। अगर नेगेटिव है फिर तो आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका काम भी डिज़र्व करता है कि लोग आपके नेगेटिव कमेंट करें, वो आपको ताने कसें। अगर मुस्बत है तो लगे रहें, डजेंट मैटर कि लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, ठीक, वो मुझसे ज़्यादा काबिल है। ये फ़िक्रा मैं स्पेशली अब इसलिए लिखा है कि मैं स्टूडेंट था, मेरी लाइफ में ये था, मैंने इस पर काम किया। वो मुझसे ज़्यादा काबिल से मुराद ये है कि मैं जब पढ़ता था ना तो मुझे लगता था अगर मैं टॉपर हूँ, लेकिन वो जो बोर्ड में टॉप कर रहा है या पूरे पाकिस्तान में पोजीशन ले रहा है वो मुझसे ज़्यादा काबिल है। लेकिन ऐसा नहीं था। अल्टीमेटली मैंने एक रिज़ल्ट निकाला, वो ये था, खा कैरियर हो आपका, यहाँ देखें इस पॉइंट को देखें, यहाँ आपकी स्टडी का कोई इशू हो या आपका कैरियर हो, एक चीज़ दोनों में ज़रूर होगी, वो ये कि आपका कहीं ना कहीं स्टेमिना कम होगा। ज़्यादा काबिल होने की बात नहीं है, बात ये है, मैं समझता हूँ जो बच्चा 60% है ना, जो 60% ले सकता है, इट मीन कि वो टॉपर भी बन सकता है, वो टॉपर भी बन सकता है। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं होता। ज़्यादा काबिल कम काबिल कोई नहीं होता। अल्लाह पाक ने हर एक इंसान के साथ किसी का धोखा नहीं किया। बेशक किसी का जहनी तवाज़ुन ज़्यादा है, किसी का कम है, लेकिन ऐन मुमकिन है कि जिसका जहनी तवाज़ुन कम है, कुछ फैक्टर ऐसे जो उसमें ज़्यादा हों जो आप में कम हों। इस तरह हर बंदा मुतवाज़न है किसी न किसी शक्ल में।
फॉर एग्जाम्पल आपके सुनने की सलाहियत कम है, उसकी सुनने की सलाहियत अच्छी है, आप कंसेप्चुअल चीज़ों को कम लेते हैं। एक बंदे को कंसेप्चुअल लेता है, मैं चीज़ों को 360 के एंगल से सोचता था, मैं डेप्थ में हो जाता था, मैं क्वेश्चनिंग बड़ी करता था, मैं समझता था चीज़ को, ना कि रट्टाइजन लगाने के फोकस करता था। इन कंपेरिजन तो दूसरे, उनके पास रट्टे की स्किल हो सकती है, ज़्यादा नंबर लेने की स्किल हो सकती है। हर बंदे की स्किल अपनी है, वो मुझसे ज़्यादा काबिल है। इसको आपने नेगेटिव सेंस में नहीं लेके जाना, स्पेशली नेगेटिव सेंस नहीं इख्तियार करनी इसकी। पॉजिटिव में तो हो जाए तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा काबिल है, इसको आपने नेगेटिव सेंस में नहीं लेके जाना, ताकि आप डिग्रेड ना हो। ये दो चीज़ें क्लियर होगी। मुझसे नहीं होगा, ये वो सेंटेंस है जो अमूमन हम ज़िंदगी में कर देते हैं, लेकिन हम सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हम कहते हैं वो मुझसे नहीं होगा। हम ये जुमला क्यों कहते हैं, कभी आपने ऑब्जर्व किया? मुझसे नहीं होगा वाला जुमला हम तब कहते हैं जब किसी भी चीज़ के बारे में हमारा नॉलेज नहीं होता। जब नॉलेज नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसके बारे में हमारे पास कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा देन वी से कि आई डू इट, सिंपल। फिर हम ये काम करेंगे। आपने मुझसे नहीं होगा, ये देखें, ये कोई नेगेटिव सेंस नहीं है कि आप कहेंगे मुझसे नहीं होगा। फॉर मैं आपको कहूँगा आपने सीरियस करना है अभी, आप कहें मुझसे नहीं होगा, सिंपल, सही कहा आपने, नहीं होगा, क्योंकि आपके पास उसके बारे में नॉलेज नहीं है। इस पे काम किया जा सकता है, इसके बारे में नॉलेज ले। जब आपके पास नॉलेज प्रॉपर आ जाए, आप उसके बारे में कॉन्फिडेंस हो जाएं, नॉलेज बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तो ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। तो ये जो मैं नहीं कर सकता ना, वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा मैं कर सकता हूँ। मुझसे नहीं होगा। पहली बात कि नॉलेज से, इल्म से या तालीम से किसी भी चीज़ को शार्प किया जा सकता है, किसी भी चीज़ को तेज़ किया जा सकता है। आप पहले जनरली देखें, आपको किसी ने कहा कि आपने ये काम करना, आप पहले ही कह दें, बगैर पूछे, बगैर सुने, बगैर समझे, बगैर देखे, आप पहले कह दें मुझसे नहीं होगा। इट मीन कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की भी कमी है, आप कहीं ना कहीं एक्सक्यूज ढूंढने के कायल हैं। यू शुड एक्सेप्ट दिस कि आपने कहना मुझसे नहीं होगा, ये सेंटेंस ख़त्म कर देना है। पहले इल्म ले, उसके बारे में कॉन्फिडेंस पैदा करें, तो वो चीज़ आपके पास ऑटोमेटिक हो जाएगी। और ये सेंटेंस भी नेगेटिव है, इसको एज इट इज़ रिमूव कर दें माइंड से, इस्तेमाल कम किया करें। मेरा मूड नहीं है काम करने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, अगर आप उसके लिए पैशनेट हैं तो ये चीज़ को भी ख़त्म कर देंगे, मेरा मूड नहीं है। अगर आपने वक्त का ख्याल ना किया, ये देखते हुए कि मेरा अभी मूड नहीं है, तो वक्त गुजर गया, ख्याल करेगा कि आपको अब क्या करना है। लिहाजा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने ये चीज़ को फोकस नहीं करना कि मेरा मूड अभी है, अभी मैं नहीं है, अभी मैं सुस्त हो रहा हूँ, अभी काम है। डेफिनेटली यू शुड डू इट लाइक अ रिवर। आपने जिस तरह पानी की रफ्तार है चलते जाना है, कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, इट्स अ रेस होता है, लेकिन रुकना नहीं है, प्रोसीड फॉरवर्ड, आगे की जाना, मूव ऑन करना। ये जुमला भी ख़त्म हो गया। मेरे पास वक्त नहीं है, ये बिलखुसूस एक्सक्यूज़ है एक। हमारे पास वक्त है, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द प्रायोरिटी। या मिलने नहीं आए, मिलने में इसलिए नहीं आया कि मेरे पास वक्त नहीं था। नहीं जनाब, वक्त था आपके पास, वॉशरूम जाने के लिए वक्त था आपके पास, खाना खाने के लिए वक्त था आपके पास। आपके पास वक्त नहीं था तो किसी के पास जाने के लिए, मिलने के लिए, किसी की दिलआज़ारी करने के लिए वक्त नहीं था। आपके पास वक्त नहीं था तो प्रोडक्टिव काम करने के लिए वक्त नहीं था। इट मीन कि ये एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे हैं आप, आपके पास में प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी में लेके आए उन चीज़ों को जो ज़्यादा अहम है, जिनको फोकस करेंगे आप और आप सक्सेस अचीव करेंगे, उन पे ज़्यादा प्रायोरिटी को, लिस्ट को इस तरह मैनेज करना है कि जो चीज़ प्रायोरिटी आ रही है, जो माइनॉरिटी पे आ रही है, प्रायोरिटी को ज़्यादा अहमियत दे, माइनॉरिटी को कम दे। इस तरह से वक्त नहीं है वाला मसला भी हल हो जाएगा। असल में ये सेंटेंस गलत है, आपके पास प्रायोरिटी का इशू है। प्रायोरिटी देखें किस चीज़ को ज़्यादा देनी है, किसको कम देनी है, फिर ये चीज़ भी मैनेज हो जाएंगी। अल्लाह आपको और मुझे तौफीक रहमत फरमाए कि हम आसान तरीके से इसको सरअंजाम दे सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा।